नमस्कार। देश की बात में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। आपको याद होगा कुछ समय पहले देश की बात के कार्यक्रम में ही मैंने आपसे कहा था कि 3-4 नेता ऐसे हैं जिनके जेल जाने का योग बन सकता है। वो जांच की गंभीर प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं, विभिन्न जांच एजेंसियों की। और उसमें मैंने जो नाम गिनाए थे उसमें हेमंत सोरेन का नाम सबसे पहले था। हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ये सब वो नाम थे जिनके लिए ग्रह नक्षत्र अनुकूल नहीं कहे जा सकते। और आज जब मैं आपसे इस कार्यक्रम में बात कर रहा हूं, देश की बात में, तब तक हेमंत सोरेन जेल जा चुके हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की, भागे दौड़े, विलुप्त हुए, फिर प्रकट हुए, ईडी वालों के विरुद्ध मुकदमा लिखा दिया SC/ST एक्ट में, सारे कौतुक कर लिए, लेकिन नतीजा क्या रहा? जेल जाना ही पड़ा, गिरफ्तारी हो ही गई। संभवतः हो सकता है कुछ गूगल में कोई और भी उदाहरण हो, लेकिन जहां तक मेरा दिमाग कह रहा है, ये शायद हेमंत पहले ऐसे उदाहरण है कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गिरफ्तारी हुई हो आदमी की, भ्रष्टाचार के केस में। लालू यादव भी भ्रष्टाचार के केस में जेल गए थे, चारा घोटाले में, लेकिन इस्तीफा दे दिए थे, राबड़ी देवी को बना के फिर जेल गए थे। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, फिर ईडी के लोग उनको अपनी गाड़ी में बैठा के राज्यपाल के यहां ले गए इस्तीफा दिलवाने। बोले साहब हमने इनको पकड़ लिया, इस्तीफा देने आए। बोले ठीक है, ले आओ। ऐसा कभी नहीं हुआ देश में। जब गिरफ्तारी तय थी तो इस्तीफा पहले दिया जा सकता था, लेकिन भागने की शायद बच जाए, ये जो मानसिकता है, उसने मुख्यमंत्री के आसन की मर्यादा को तार तार कर दिया। अब झारखंड में क्या होगा, नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार कितना चलेगी, नहीं चलेगी, वो बाद के विषय है। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जेएमएम के लिए बड़ा झटका और इंडिया गठबंधन के लिए भी झटका। भाई, आजादी की लड़ाई या आदिवासी हितों की लड़ाई में जेल नहीं गए हेमंत सोरेन, जमीन के घोटाले में जेल गए। अब जमीन का घोटाला का तो ना आदिवासी से कोई लेना देना, ना दलित से कोई लेना देना, ना अगड़े से, ना पिछड़े से, ना सामाजिक न्याय से, ना जातिगत जनगणना से उसका कोई लेना देना। घोटाले का घोटाला तो घोटाला, उसका तो एक ही रंग, एक ही जात, नगद नारायण। अब दूसरी ओर हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद अब अपने अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनको शायद ना करते हुए 5 नोटिस ईडी ठेल चुका है, दे नहीं चुका, ठेल चुका है। और वो 5 नोटिस के जवाब में एक ही बात कह रहे हैं कि मुझे चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए नोटिस दिया जा रहा है, और ये नोटिस गलत है, और ये भाजपा का नोटिस है, ये ईडी का नोटिस नहीं है। अभी तक ये छुपम छुपाई चल रही है, छुपम छुपाई। कब तक चलेगी? आपको याद है हेमंत सोरेन भी यही खेल खेले थे। ईडी नोटिस भेजता था, वो नोटिस के जवाब नहीं देते थे, फिर जवाब देते थे तो अंग्रेजी में चिट्ठी लिख देते थे कि मैं बहुत व्यस्त हूं, मुख्यमंत्री हूं। लेकिन अंत में दीवार आ गई और हेमंत सोरेन गिरफ्तार होकर जेल चले गए। अरविंद केजरीवाल जी 5 नोटिस झेल चुके हैं, कितने और झेलेंगे? उधर लोकसभा का चुनाव भी हाथ भर दूर है, 80 दिन मुश्किल से। चुनाव से पहले जाएंगे, चुनाव के बाद जाएंगे।
ये बच जाएंगे बिल्कुल। हालांकि समझदार लोग कह रहे हैं, शराब घोटाले में जो लोग नजर बनाए हुए हैं वो कह रहे बचने की संभावना कम है। ग्रह नक्षत्र सोरेन वाले भैया के भी जैसी दशाएं उधर वैसी दशाएं इधर। तीसरे तेजस्वी यादव हैं, वो अपने परिवार के साथ फंसे हुए हैं, लालू जी के साथ। बिहार में नीतीश कुमार ने पाला बदला, सरकार का रंग रूप बदल गया। तेजस्वी यादव नौजवानों को रोजगार देते देते बेरोजगार हो गए। नौकरियां बांटते बांटते वो कह रहे मैंने इतनी नौकरियां बांटी बिहार में कि वो खुद ही नौकरी से बाहर हो गए। उप मुख्यमंत्री के पद का पद चला गया और पद जाते ही ईडी ने घेरा कस दिया, शिकंजा कस गया लालू जी पर भी और तेजस्वी यादव पर भी। लालू यादव के परिवार की तीखी प्रतिक्रियाएं ये बता रही हैं कि उनके परिवार को इस बात का इल्म है, एहसास है कि वक्त नाजुक है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। क्योंकि आप लालू जी की पुत्रियों के यानी तेजस्वी की बहनों के ट्वीट देखिए, वो लगभग गाली गलौज वाली भाषा पर आ गए हैं। ट्वीट गिरगिट, कूड़ेदान, बदबूदार कूड़ा और क्या क्या। जब ये भाषा आ जाए तो समझ लीजिए दीवार पर लिखी इबारत पढ़ ली गई है। लालू जी के साथ आयु का मसला हो भी सकता है, उनकी बीमारियों का भी कुछ बहाना मिल सकता है शायद। हालांकि जब उनके वकील ये कहते हैं कि लालू जी बीमार हैं, या उनकी बेटियां कहती हैं लालू जी बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, वो बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं, तभी उनके विरोधी वो वीडियो सार्वजनिक कर देते हैं जिसमें लालू जी चिड़िया बल्ला खेल रहे हैं खूब अच्छे से। कोई दूसरा विरोधी एक वीडियो जारी कर देता है जिसमें लालू जी ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री की नट्टी मतलब ये हिस्सा देखिए कि हम प्रधानमंत्री की नट्टी पर चढ़ जाएंगे और भगा देंगे उनको। तो लोग कह रहे हैं कि बीमार कहां हैं, ये तो बिल्कुल दुरुस्त हैं। खैर, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए संकट बढ़ रहा है और वो ऐसा कोई विक्टिम कार्ड भी नहीं खेल पा सकते कि हम बुजुर्ग हैं, हम बीमार हैं, हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, ऐसा भी कुछ नहीं। जवान है, युवा है, तंदुरुस्त है, जैसे हेमंत सोरेन, जैसे केजरीवाल तो तब भी मफलर बांधते हैं। तेजस्वी को तो वो भी मसला नहीं। तेजस्वी से केजरीवाल का तो यह है कि कभी खांसी वो ठीक कर लेते, कभी एकदम खांसने लगते। लेकिन कुल मिला के खतरा बढ़ रहा है तेजस्वी यादव पर भी, अरविंद केजरीवाल पर भी। पहले इसमें एक नाम और था, वो था ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का। उनके खिलाफ भी जांच चल रही है, वो भी ईडी सीबीआई के निशाने पर हैं। सीबीआई उनको भी नोटिस भेजती रहती है। लेकिन इधर अभिषेक बनर्जी के फ्रंट पर कुछ गतिविधियां धीमे हुई हैं, कम हुई हैं। उसकी चर्चा दिल्ली के पावर कॉरिडोर में अब कम है। सबसे ज्यादा अटकलें लग रही हैं तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल जी को लेकर। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त किसी की भी खबर आ सकती है, चल खुसरो घर अपने वाली स्थिति बन सकती है। और सवाल वही पूछा जा रहा है कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद। चुनाव से पहले में एक ये खतरा रहता है कि आपके समर्थक आपकी गिरफ्तारी को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि हमको चुनाव से में प्रचार करने से रोकने के लिए जी नोटिस भेजा जा रहा है जी, बाकी तो मैं तो कट्टर ईमानदार हूं, ईमानदार नहीं कट्टर ईमानदार हूं।
मेरे साथ बेईमानी का क्या लेना देना ना। नॉर्मल ईमानदार होता तो भी बात होती, मैं तो अल्ट्रा ईमानदार हूं, कट्टर, जिसे साबुन नहीं आता अल्ट्रा, तो वो कह मैं तो अल्ट्रा वाला हूं। इसलिए दो अटकलें दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में आपको सुनने को मिलेंगी। एक, चुनाव के बाद गिरफ्तारी होगी, दूसरी नहीं, चुनाव से पहले गिरफ्तारी होगी। लेकिन ये अटकल नहीं कहीं सुनाई दे रही कि गिरफ्तारी से बच निकलेंगे। 3 नाम जो कुछ महीनों पहले गूंज रहे थे, उसमें से एक की गिरफ्तारी हुई है। 2 नामों पर अभी सस्पेंस जारी है, और वो 2 नाम तेजस्वी यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। धन्यवाद।